इन पांचों तरीकों से आप बहुत ही आसानी से ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। निकम्मों का यूएस में कोई काम नहीं है। ग्रीन कार्ड एक सफर है, मंजिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का मेरा ये जो व्लॉग है ये है वो 5 फास्टेस्ट तरीके जिसकी मदद से आप अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं, उस टॉपिक पर है। सो आज का ये ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आपने ये पूरा देखना है क्योंकि मैं इसमें डिटेल से बताने वाली हूँ कि वो 5 ऐसे आसान कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से आप अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं और यहाँ पर एक परमानेंट लॉफुल रेजिडेंट के तौर पर रह सकते हैं। बेसिकली ग्रीन कार्ड जो है वो सबकी ही ख्वाहिश होती है। सो मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको ये बता चुकी हूँ कि 8 ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप यूएस आ सकते हैं, वो अप्लाई करके जब आप यूएस आ जाते हैं तो डेफिनेटली हर कोई जो है वो इस ख्वाहिश के साथ अमेरिका आता है कि उसको जो है वो यहाँ का ग्रीन कार्ड हासिल करना है और उसके बाद फिर आप ले लेते हैं यहाँ की सिटीजनशिप। सो सिटीजनशिप पर भी मैं व्लॉग बनाऊंगी कि ग्रीन कार्ड के कितने टाइम बाद आपको सिटीजनशिप मिलती है और क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, किस बिहाफ पर आपको सिटीजनशिप मिलती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। ये एक अलग से मेरा व्लॉग होगा, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ वो 5 ऐसे फास्ट तरीके जिसकी मदद से आप हासिल कर लेते हैं अमेरिका का ग्रीन कार्ड। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला जो तरीका होता है ग्रीन कार्ड हासिल करने का, वो तरीका होता है फैमिली इमिग्रेशन के थ्रू, जिसे हम लोग फैमिली रीयूनिफिकेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू भी आप अपने फैमिली मेंबर्स को आराम से ग्रीन कार्ड दिलवा सकते हैं। अगर आपके फैमिली का कोई एक मेंबर भी यहाँ पर सेटल है, यहाँ का ग्रीन कार्ड है यहाँ या फिर यहाँ का सिटीजन है, तो वो आराम से अपनी पूरी फैमिली जो उसके इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, जिसमें उसके बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई शामिल होते हैं, वो आराम से यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली को सेटल कर सकता है। इसमें सिर्फ आपके जो क्लोज रिलेशन है, जो इमीडिएट आपकी फैमिली है, बस वही लोग शामिल होते हैं। इसका ये तरीका है कि अगर आप ग्रीन कार्ड है यहाँ के, आपका कोई भी फैमिली का एक लड़का या लड़की यहाँ पर सेटल है, अगर उसके पास ग्रीन कार्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाउस को और बच्चों को ही यहाँ पर बुला सकता है और उनको ग्रीन कार्ड दिलवा सकता है। शॉर्ट टर्म में जो है वो आपको यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अगर आपके बच्चे 21 अंडर हैं तो उनको भी यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है। बेस्ट चीज़ ये है, अगर आप यहाँ के सिटीजन हैं तो आप अपने इमीडिएट रिलेटिव, जिसमें आपकी बीवी, अंडर 21 बच्चे, आपके माँ बाप और आपके बहन भाई शामिल हैं, वो भी यहाँ पर आकर बहुत कम अरसे में जो है वो ग्रीन कार्ड हासिल कर लेते हैं। ऑल्दो कैटेगरीज वाइज अगर हम बात करें तो बीवी बच्चों का और माँ बाप का टाइम आफ्टर सिटीजनशिप जो है वो कम होता है, लेकिन जो बहन भाई होते हैं और 21 ओल्डर हैं और शादीशुदा हैं, उनके यहाँ यूएस का जो इमिग्रेशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ लाइक 7 से 10 साल और कुछ केसेस में 10 से 12 साल भी लग जाते हैं। और आजकल क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है तो जो बहन भाइयों की कैटेगरी है उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन क्योंकि मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैं उसी का टाइम फ्रेम आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर जो पाकिस्तान से भाई बहन आते हैं उनका टाइम 7 से 10, डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्टेटस क्या था। इस तरीके से भी आप अपनी तमाम फैमिलीज़ को बुलाकर यहाँ पर सेटल कर सकते हैं, उनको ग्रीन कार्ड दिलवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ के यूएस सिटीजन हैं और आपने अपनी फैमिली को स्पॉन्सर किया हुआ है, आपने अगर अपने बहन भाइयों को स्पॉन्सर किया हुआ है, तो उसमें खाली आपकी बहन या आपका भाई नहीं, बल्कि आपकी बहन के साथ या आपके भाई के साथ जितनी भी फैमिली, उसकी जो इमीडिएट फैमिली है वो भी यहाँ पर आ जाती है। मैं खुद इसी तरीके से यहाँ पर हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर बुलाया था, फिर जब मैं यहाँ की ग्रीन कार्ड थी उस वक्त मैंने अपनी अम्मी को विजिट पर बुला लिया था, क्योंकि मैं ग्रीन कार्ड थी तब तक तो मैं अपने माँ बाप को यहाँ पर नहीं बुला सकती थी। लेकिन जब मैं यहाँ की सिटीज़न हो गई आफ्टर 3 इयर्स, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला लिया और यही फिर एक चेन है जो चलती है और आपकी जितनी भी इमीडिएट
फैमिली होती है वो स्लोली जो है वो यहाँ पर सेटल होती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता सबको जो है वो ग्रीन कार्ड मिलते रहते हैं। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पर आपका अगर कोई बच्चा सेटल है और उसके अगर स्टेप पेरेंट्स या स्टेप सिबलिंग्स भी आउट ऑफ यूएस रहते हैं तो वो उनको भी जो है यहाँ पर बुलाकर यहाँ का ग्रीन कार्ड दिलवा सकते हैं। अच्छा, फैमिली रीयूनिफिकेशन में आपको मैं बता दूं, जो फैमिली इमिग्रेशन है उसमें सिर्फ इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, वो भी 21 के अंडर। नंबर 2 जो तरीका है ग्रीन कार्ड हासिल करने का वो है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड तरीका, जो यूजुअली लोग अप्लाई करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर सेटल भी हो जाते हैं और जिनको ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है। इसमें मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में डिटेल में बताया था कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा कैटेगरीज में EB1, EB2, EB3, EB4, EB5 वीज़ाज होते हैं। इन्वेस्टमेंट बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ाज होते हैं, जो EB की कैटेगरी मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस की थी। तो जिन लोगों ने अभी तक अगर वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप उस व्लॉग को कम्प्लीटली देखें। उसमें मैंने आपको तमाम EB वीज़ाज की कैटेगरी के हवाले से बहुत डिटेल से बताया। आज का जो ग्रीन कार्ड की हम बात कर रहे हैं तो मैं इसमें EB1, EB3 और EB5 की बात नहीं करूंगी, मैं बल्कि बात करूंगी EB2 और EB3 की। EB1 क्योंकि एक सेल्फ पिटिशन होती है और प्रायोरिटी वर्कर्स के लिए होती है, तो वो बहुत चंद लोग होते हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। EB5 की मैं आगे जाके बात करूंगी। अभी मैं बात कर रही हूँ EB2 और EB3 की। जो लोग भी EB2 और EB3 वीज़ास पर अमेरिका आते हैं उनको भी बहुत आराम से ग्रीन कार्ड यहाँ का मिल जाता है। उनकी फैमिली को भी, जो उसका इमीडिएट रिलेटिव होता है जिसमें उसकी बीवी और अंडर 21 बच्चे होते हैं, वो भी जो है यहाँ का अमेरिका का ग्रीन कार्ड बहुत ही आराम से हासिल कर लेते हैं। EB2 और EB3 का थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, वही लोग होते हैं जो एडवांस डिग्री होल्डर्स होते हैं EB2 में। EB2 में वही लोग एलिजिबल होते हैं जिनके पास हायर एजुकेशन होती है, एडवांस डिग्रीज होती हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी यहाँ पर यूएस में ज़रूरत होती है, जिस बिहाफ पर आपको जो है वो जॉब यहाँ पर मिलती है। और ये प्रोसेस ऑल्दो इतना लंबा नहीं होता है, आपको बहुत जल्दी इसमें ग्रीन कार्ड मिल जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 6 महीने से लेकर 18 महीने तक में आपको जो है वो ग्रीन कार्ड मिल जाता है। EB2 में आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं, इसके लिए आप मेरी वीडियो देख लें जो मैं अपने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप EB2 वीज़ा कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उसके थ्रू भी जो है वो आपको आराम से यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है। इसका सारा प्रोसेस आपका एम्प्लॉयर करता है, आपका एम्प्लॉयर बेस पर ही जो है वो आपको ग्रीन कार्ड बहुत जल्दी मिल जाता है और उसी बेस पर आप अपने बीवी और बच्चों को भी यहाँ पर सेटल कर उनको भी ग्रीन कार्ड दिलवा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि 21 साल से कम उम्र के बच्चे। अच्छा, आजकल क्योंकि बैकलॉग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी ग्रीन कार्ड प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो उसके लिए एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपके पास एक प्रीमियम ऑप्शन मौजूद होता है जिसमें आप ज़्यादा फीस पे कर जो है वो अपने प्रोसेस को थोड़ा तेज़ कर सकते हैं। तो EB2 और EB3 में एक ये भी आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप आराम से जो है वो अपना ग्रीन कार्ड जल्दी भी हासिल कर लेते हैं। अब EB3 की बात कर लें, EB3 में भी आपको बहुत जल्दी जो है वो यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है। इसमें मैंने अपने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था कि EB3 कौन सा वीज़ा कैटेगरी होती है जिसमें आपके पास स्किल होती है, आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, जिसकी बदौलत ऑल्दो अगर आपके पास एडवांस डिग्री ना भी हो तब भी आपको आपके स्किल की बेस पर जो है ये वीज़ा मिल जाता है। और जो लोग भी EB3 वीज़ा पर US आते हैं उनको आराम से यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है, उनकी फैमिलीज़ को भी यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है EB3 पर आकर यहाँ पर ग्रीन कार्ड लेने का और यहाँ पर खुद को और अपनी फैमिली को सेटल करने का। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं करते तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख लें जिसमें मैंने आपको बताया कि EB3 क्या प्रोग्राम है और कौन से लोग जो हैं वो उसके अंदर उस कैटेगरी में फॉल करते हैं और कौन से लोग जो वो फिर यहाँ पर US आराम से आ सकते हैं। तो मेरी वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये भी मैं बता दूँ आपको, अगर आप US आना चाहते हैं, यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं, तो ये बात आप माइंड में रखें कि
हर कोई डेफिनेटली यूएस आकर ग्रीन कार्ड नहीं ले सकता, क्योंकि अगर यहाँ का एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयमेंट बेस पर यूएस बुला रहा है तो डेफिनेटली आप में कुछ खास चीज़ होनी चाहिए जिसके बिहाफ पर कोई भी आप फॉरेन वर्कर आपको कंसिडर करेगा और चाहेगा कि आप यहाँ पर आएँ और उसकी कंपनी में भी या उसके बिजनेस में भी चार चांद लगाएं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एजुकेटेड होना, आपका स्किलफुल होना, आपके पास एडवांस डिग्रीज होना, आपके पास एक्सपीरियंस होना। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको आपके लिए रास्ते आसान कर देती हैं अमेरिका आने के। और जब आप अमेरिका आ जाते हैं तो फिर ग्रीन कार्ड हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है आपकी पढ़ाई और आपका एक्सपीरियंस, और यही जो है वो आपको यूएस भी लेकर आएगा और यहाँ का आपको ग्रीन कार्ड भी दिलवाएगा। नंबर 3 जो ग्रीन कार्ड के लिए जो आसान तरीका है वो है असाइलम। और असाइलम उन लोगों को मिलता है जो लोग यहाँ पर आकर फाइल करते हैं, जिनको अपने कंट्री में जो है वो रिलीजियस की, रेस की बेस पर या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जान का ख़तरा होता है। वो लोग यहाँ पर आकर अपनी पिटिशन फाइल करते हैं। अच्छा, एक बात, आप सिर्फ ये असाइलम की जो पिटिशन है वो यूएस में आकर ही फाइल कर सकते हैं। यहीं पर आपको जो है वो पिटिशन फाइल करनी होती है। तो जो लोग यूएस आते हैं और जिनको अपनी जान का ख़तरा होता है कि वो अगर अपनी कंट्री वापस जाएंगे तो उनकी जान को ख़तरा है, उनको प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग जो है असाइलम फाइल करते हैं। ऑल्दो इसकी पिटिशन कम टाइम से लेके ज़्यादा टाइम तक भी चलती है, डिपेंड करता है आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है। उस बिहाफ पर जो है वो आपको यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है, जिसके लिए आपको एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप विक्टिम होते हैं और आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पिटिशन में, तो आपको जो है वो बहुत जल्दी से ग्रीन कार्ड मिल जाता है। आपका यहाँ पर यूएस में अगर आप अकेले इंडिविजुअल हैं तब भी, और अगर आप की पूरी फैमिली को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है आपकी कंट्री में, तो तब भी आपकी पूरी फैमिली जिसमें आपका बच्चा अंडर 21 हो, उसको जो है यहाँ का असाइलम के थ्रू ग्रीन कार्ड मिल जाता है। असाइलम का भी मैंने आपको एक पूरी डिटेल बताई है अपने पिछले व्लॉग में, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। असाइलम जो है वो आप फाइल करते हैं, उसके बाद जब आपकी पिटिशन अप्रूव हो जाती है, अगर आपने अब यहाँ पर यूएस में रहने का इरादा कर लिया है, तो फिर आपको जब तक आपकी पिटिशन चलती है ग्रीन कार्ड की, जब तक आपका प्रोसेस चलता है, अगर आपको काम करना होता है तो आपको अपनी पिटिशन फाइल करने के 5 से 6 महीने के बाद एक वर्क परमिट आपको चाहिए होता है काम करने का, वर्क ऑथराइजेशन जिसे कहते हैं EAD। ये आपको मिल जाता है आपकी असाइलम की पिटिशन फाइल करने के 5 से 6 महीने के बाद, जिसके बाद जो है वो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी जो पिटिशन है वो फाइनल मराहिल में पहुंचती है और आपका जो असाइलम है वो अप्रूव्ड हो जाता है, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो फिर आपको मिल जाता है यहाँ का ग्रीन कार्ड, आपकी बीवी को, और अगर आपका 21 से कम का बच्चा है तो उसको भी यहाँ का ग्रीन कार्ड आराम से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं चौथे तरीके की, जो है इन्वेस्टमेंट ग्रीन कार्ड प्रोसेस। इसे हम कहते हैं EB-5 वीज़ा कैटेगरी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की है, डिटेल वीडियो आप मेरी उस व्लॉग में जाके देख लें कि EB-5 वीज़ा क्या है। EB-5 वीज़ा के थ्रू भी आपको ग्रीन कार्ड बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिल जाता है। अंडर 2 ईयर्स ही जो है वो आपको और आपकी पूरी फैमिली को ग्रीन कार्ड मिल जाता है। इसके लिए ये ऑप्शन डेफिनेटली सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वो यहाँ पर 1 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं यूएस में आकर, यहाँ पर बिजनेस खोलते हैं, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। उन लोगों को जो है वो बहुत आसानी से यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है, उनकी फैमिलीज़ को यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है। बेसिकली तो आपने अमेरिका की इकोनॉमी में अपना किरदार अदा करना है। अगर आप इतने पैसे वाले हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं 1 मिलियन या फिर ओवर 1 मिलियन, अगर आपने यहाँ पर यूएस में आके इन्वेस्ट करना है, उस बिहाफ पर आप जो है वो यहाँ का ग्रीन कार्ड खुद भी ले सकते हैं और अपनी फैमिली, जिसमें आपके इमीडिएट फैमिली है, उसको भी आप दिलवा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जिन लोगों के पास बहुत पैसा है उनके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि वो बहुत कम टाइम में यहाँ पर सेटल हो सकते हैं पूरी फैमिली के साथ। उसके लिए उनको बहुत स्टेप बाय स्टेप वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो एक साथ ही जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ के ग्रीन कार्ड ले सकते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद अच्छा बिजनेस खोल सकते हैं। और इसमें जो है वो चांसेस बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा होते हैं आपके और आपकी फैमिली के सेटल होने के, और आपको क्विकली जो है वो ग्रीन कार्ड मिल जाता है।
पांचवा जो तरीका है वो है कि आपने यहाँ पर किसी भी यूएस सिटीजन से या ग्रीन कार्ड से शादी करनी है। अगर आपने यहाँ का जल्दी से ग्रीन कार्ड लेना है और फास्टेस्ट तरीके से लेना है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आपने किसी यूएस सिटीजन से शादी करनी है। उसी तरीके से जो है वो आपको बहुत जल्दी यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है। विद इन द 2 years आप यूएस आ जाते हैं और फिर विद इन 90 days में जो है वो आपको यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है। इसमें मोस्टली लोग यही करते हैं, या तो कज़न्स होते हैं जानने वाले, या फ्रेंड्स होते हैं, या क्लास फेलोज़ होते हैं, या फिर यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और उस तरह कोई पसंद आ जाता है या समझ में आ जाता है। तो ये इस तरीके से भी जो है वो आप किसी भी अगर यूएस सिटीजन से शादी करेंगे या फिर किसी ग्रीन कार्ड होल्डर से शादी करेंगे तो आपको जो है वो फिर यहाँ का ग्रीन कार्ड आराम से मिल जाता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल साइट्स भी हैं जहाँ पर आप जो है वो आराम से कोई भी यूएस सिटीजन ढूंढ लेते हैं। कुछ ऐसी डेटिंग एप्स भी बन गई हैं, उस पर भी आप जो है वो अपने लिए कोई पार्टनर तलाश कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप के पास ये ऑप्शंस नहीं है लेकिन आप फिर भी किसी से शादी करना चाहते हैं, तो मैंने अपनी पिछले वीडियो में जो 8 आसान तरीके यूएस आने के बताएं, उनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है वो यूएस पहुंच ही जाएंगे। बेसिकली तो ग्रीन कार्ड हासिल करना एक सीढ़ी है जिस पर स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना होता है और तभी कहीं जाकर जब वो फिर आपको आपकी मंजिल मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली भी यूएस में नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप ईबी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा की कैटेगरी में भी आप नहीं आते, अगर आपको लगता है कि आप का असाइलम का केस भी नहीं बनता, अगर आपको लगता है कि आप किसी कोई आपको शादी के लिए भी इस तरह लाइक डायरेक्ट नहीं मिल रहा, तो बेहतरीन तरीका यही होता है। और इसी तरह मैं मोटिवेट आपको कर सकती हूँ कि आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ जाएं अगर आप बहुत काबिल हैं, कामयाब हैं। एक चीज़ मैं बस हाईलाइट कर दूं कि निकम्मों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। निकम्मों की ज़िंदगी अगर वहाँ कुछ नहीं कर सकी तो अपने मुल्कों में अगर आप कुछ नहीं कर सके तो आप यकीन जाने आप यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है आपका यूएस में आने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना। एक ही तरीका है फैमिली रीयूनिफिकेशन या फैमिली इमिग्रेशन, जिसमें आपकी डिग्रीज आपसे नहीं पूछी जाती, लेकिन बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें आपको कम से कम इतना काबिल होना पड़ता है जिसके बिहाफ पर आपको यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल सके। और अगर किसी ने आपसे शादी भी करनी होगी तो लाजिमी सी बात है आपके अंदर कुछ तो होना चाहिए, कोई टैलेंट होना चाहिए, कोई डिग्रीज होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। उसी बिहाफ पर आप जो है वो यहाँ पर आकर भी किसी से शादी कर कर सेटल हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी ज़रूर कंसिडर किया करें। सिर्फ कोई आपके लिए यहाँ पर रिश्ते तो नहीं जल्दी से तलाश करेगा, उसके लिए आपका भी थोड़ा सा काबिल होना ज़रूरी है। ये मैं इसलिए भी मेंशन कर रही हूँ कि अगर आप अभी काबिल इस साल 2024 में नहीं भी हैं तो आप आने वाले 5 सालों में काबिल बनने की कोशिश करें। अगर आप आने वाले 5 सालों में काबिल बनने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, किसी मकाम पर पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब आप मेहनत करते हैं तो उसका सिला सूनर और लेटर आपको मिल ही जाता है। आप ये सोच रहे कि इन 5 कैटेगरीज में तो मैं आता ही नहीं हूँ या मैं आती ही नहीं हूँ, तो मैं किस तरीके से यूएस सेटल होंगी। आप जो है वो शुरू से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप स्टूडेंट से लेकर और फिर टेम्परेरी वर्कर से लेकर भी आप ईबी वाले वीज़ा तक, या फिर किसी सिटीजन से शादी तक के सफ़र तक, या फिर आप इन्वेस्टमेंट के सफ़र तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और यही मेरी देर पा ख्वाहिश है पाकिस्तानियों से कि एकदम शॉर्टकट में तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि आप अमेरिका आना चाहते हैं, आप ख्वाहिश भी रखते हैं और आपका ख्वाब भी है अमेरिका में आना, यहाँ पर सेटल होना, यहाँ का ग्रीन कार्ड हासिल करना, यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करना, तो याद रखें उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको कोई भी ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब कहीं जाकर जो वो आप आराम से यहाँ पर यूएस में सेटल हो सकते हैं। अगले ब्लॉग में मैं कुछ ऐसे वीज़ा कैटेगरीज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसके बिहाफ पर आप यूएस आ सकते हैं और यहाँ की टेम्परेरी वर्क परमिट ले सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं। वो कैटेगरीज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगले व्लॉग में। सो स्टे ट्यून गाइस, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। Subscribe now.